न्यूज़ 24 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है समंदर की लहरों के बीच में। देखिए, जिसे धनुषकोडी कहा जाता है। रामेश्वरम जब आएंगे, रामेश्वरम से तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर जब आप आगे आएंगे तो धनुषकोडी का ये आखिरी छोर है भारत का। और इसके ठीक पीछे आप देखिए तकरीबन 18 किलोमीटर समुद्री सीमा जैसे ख़त्म होगी, श्रीलंका जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ का बॉर्डर शुरू हो जाता है। और जो सामने जो छोटा सा टापू देख रहे हैं, इस तरीके के 8 टापू लगातार छोटे छोटे टापू कहे जा रहे हैं, जिसका जुड़ाव एक वक्त में राम सेतु से जोड़कर कहा जाता है। त्रेता युग में कहा जाता है कि अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जब अपनी बानरी सेना के साथ वो आए तो इसी पड़ाव पर वो रुके। यहाँ से उनकी बानरी सेना श्रीलंका के लिए कूच की, श्रीलंका तक यहाँ से पुल बनाया जिसे राम सेतु कहा जाता है। ये भी कहा जा रहा है कि उस वक्त की तकनीक को लेकर के कई सारे सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन आपको न्यूज़ 24 आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है धनुषकोडी का। देखिए कि सामने भारत सरकार का स्तंभ लगा है, जो इस बात का संकेत है, द्योतक है कि ये भारत की सीमा का आखिरी छोर है ज़मीनी तौर पर। इसके बाद समुद्री सीमा शुरू हो जाती है और यहाँ से तकरीबन 8 या 10 किलोमीटर के बाद तक भारत की सीमा बनी रहती है। उसके बाद फिर श्रीलंका का सीमा शुरू हो जाता है। क्या है आने वाले वक्त में, चूँकि हमने आपको तस्वीर दिखाया पाम्बन रेल ब्रिज का, जो ऐतिहासिक कहा जा रहा है, 110 साल पुराने पुल के बदले दूसरा पुल बनाया जा रहा है। अब भारतीय रेल या फिर भारतीय सरकार की कोशिश है कि उस पाम्बन ब्रिज के बाद रामेश्वरम से धनुषकोडी तक जो एक वक्त में रेलवे लाइन हुआ करता था, उसे यहाँ आगे बढ़ाया जाए। उसका प्रपोजल भेज दिया गया है मंत्रालय को और संभवतः आने वाले वक्त में हो सकता है कि यहाँ से श्रीलंका के बीच में जो बोट सिस्टम होता था उसको और ज़्यादा बढ़ावा मिले और ज़्यादा कनेक्टिविटी मिले। प्रधानमंत्री जिसका चेन्नई के दौरे में बार बार जिक्र कर रहे थे तमिल भाइयों के लिए, तमिल भाषाओं के लिए। हमारे साथ हृदय हैं, यहाँ के इंजीनियर हैं। ये बताइए कि क्या रेलवे का प्लान है? पाम्बन ब्रिज आप लोग बना रहे हैं, उसके बाद धनुषकोडी, चूँकि पहले भी रेल कनेक्टिविटी थी, अब क्या स्थिति है? एक्चुअली 1964 में एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया जिसमें पहले से जो धनुषकोडी रामेश्वरम लाइन थी वो बह गई थी पानी में। उसके बाद अभी रेलवे ने फिर से प्रपोजल दिया है रामेश्वरम में धनुषकोडी लाइन को दोबारा बनाने के लिए। ये लाइन टोटल 18 किलोमीटर लंबी है और एक 0 से लेकर 5 किलोमीटर का, पहले 5 किलोमीटर का अर्थन एम्बैंकमेंट पे बना रहे हैं। उसके बाद बकाया 13 किलोमीटर में एलिवेटेड स्ट्रक्चर जैसे मेट्रो का रहता है वो ऊंचाई पे हम उसको बना रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 5-5 किलोमीटर तक आप जमीन पर रेल लाइन बिछाएंगे और फिर उसके बाद पिलर के जरिए जैसे मेट्रो का वैसे मतलब जमीन से ऊपर उठकर 13 किलोमीटर बनाए। 13 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड स्ट्रक्चर है जैसे मेट्रो का होता है। अच्छा, उसमें क्या है कि एक्चुअली जो हमने सर्च एनालिसिस किया है इसका, जो भी वेव्स है तो उसका हाइट कहाँ तक जाता है, IIT मद्रास ने स्टडी किया था। उसके बाद उन्होंने सजेस्ट किया कि आप एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनाइए। और उसके बाद ऑलरेडी सारा प्रपोजल वगैरह, डिटेल एस्टिमेट वगैरह रेडी है। हमने ऑलरेडी प्रपोजल एस्टिमेट्स, डिटेल एस्टिमेट सैंक्शनिंग के लिए रेल बोर्ड भेजा हुआ है और सारे ड्राइंग्स वगैरह रेडी हैं। इससे होता है काम से हो जाए। ये भी कहा जा रहा है कि इंजीनियरों के लिए काफ़ी काम करना मुश्किल होता है इस इलाके में। कभी लहरें काफ़ी तेज़ उठती है, कभी यहाँ का जो समुद्री पानी है वो आपको काम नहीं करने देता है। उसके बहुत सारे कार्बन हैं जो ख़राब करता है इक्विपमेंट को। जैसे पाम्बन ब्रिज में आप लोगों ने जिंक और एल्युमिनियम का लेप वो लगाने की कोशिश की। यहाँ कितनी चुनौतियाँ एक इंजीनियरिंग के तकनीक के लिहाज से? एक्चुअली मेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सी में काम करने का यही है कि सबसे ज़्यादा विंड वेलोसिटी बहुत ज़्यादा रहता है। एक हाइट पे आप काम नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, पानी में जब काम करना होता है तो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना, मशीनरी को ट्रांसपोर्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। पाइलिंग वगैरह करना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। तो इसलिए इस सबको करने के लिए बेसिकली क्या है कि हमें बेटर इक्विपमेंट, बेटर टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। और हम इसमें जो स्ट्रक्चर्स वगैरह है वो हमारा रहेगा PSC गर्डर, प्री स्ट्रेस कंक्रीट का यूज़ करेंगे हम लोग। और पाइलिंग फाउंडेशन रहेगा। तो सबको काम करने के लिए बिग मशीनरी एंड बिग इक्विपमेंट आर रिक्वायर्ड। तो देखिए, ये तस्वीर आपको फिर एक बार दिखा रहा हूँ न्यूज़ 24 अपने कैमरे के जरिए। धनुषकोडी बोलते हैं उसको। रामेश्वरम से तकरीबन 20 किलोमीटर जब आप आगे आएंगे तो ये आखिरी छोर है। ये जो ज़मीनी तट बोलते हैं उसका। और देखिए, ये टूरिस्ट प्लेस है, पर्यटन स्थल है। कहा जा रहा है कि जब रामेश्वरम से इस धनुषकोडी तक रेलवे लाइन बन जाएगी तो पर्यटन में और भी ज़्यादा
इजाफा होगा, डेवलपमेंट होगा। और जो सबसे बड़ा है कि उद्योग धंधे, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा ज़्यादा हो जाएगी। एक वक्त में ये भी था कि यहाँ से आगे बोट की सुविधा होती थी, श्रीलंका से जो जुड़ा था, और सिंगल बोट सिस्टम हुआ करता था, जिसे एक वक्त में यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री ने उसका यात्रा किया था। क्या ऐसा भी कोई आने वाले भविष्य में इस बात की गुंजाइश है कि यहाँ से आगे की कनेक्टिविटी को करने के लिए कुछ उस तरीके का प्लान किया जा सकता है, इंजीनियरिंग इस बात को लेकर के कुछ? जब 1914 में पहला जब ब्रिज कमीशन हुआ था रामेश्वरम का, उस समय हमारा जो धनुषकोडी तक लाइन था, रेलवे का पियर्स थे, मतलब जहाँ पे जेट्टी थी, जहाँ पे हम एक्चुअली 3 शिप यहाँ से लेके श्रीलंका जाते थे। और पहले एक बोट मेल एक्सप्रेस चलता था, वो बोट मेल एक्सप्रेस उसका टिकट डायरेक्टली श्रीलंका तक का मिलता था, चेन्नई से एक टिकट श्रीलंका का। तो बोट मेल एक्सप्रेस का मतलब क्या है? यहाँ तक आखिरी ट्रेन आती थी, हाँ, इसके बाद यहाँ से बोट के जरिए आप अभी जो आपने वहाँ पे रास्ते में लाइट हाउस देखा है, वहाँ पे पुराना स्टेशन बिल्डिंग अभी भी मौजूद है, उसके खंडर अभी भी मौजूद हैं। वहाँ पे उसके थोड़े आगे चले गए 1 किलोमीटर, वहाँ एक जेट्टी हुआ करती थी, वहाँ तक शिप लगता था, बगल में ट्रेन रहता था, लोग वहाँ से उतरते थे और उसमें बोट में जाके बैठ जाते थे। और बोट से नया एक पहला जो स्टेशन था श्रीलंका में, उसका नाम था तलाई मन्नार। तो तलाई मन्नार में फिर से वो ट्रेन कैच करते थे, सेम ही उसका नाम भी बोट मिल था, तो वो कोलंबो तक जाती थी वो ट्रेन। यहाँ से तलाई मार का कितना दूरी था? अराउंड आई थिंक 30 किलोमीटर के आसपास है। 30 किलोमीटर। तो कितना टाइम लगता था बोट को? आई थिंक 2-3 आवर्स है, 3 घंटे में वो पहुँचते थे। तो अगर किसी को चेन्नई से या रामेश्वरम से कोलंबो जाना था, तो यहाँ से 3 घंटे का वो सफ़र सिंगल बोट के जरिए हाँ, उसका फेयर वगैरह है, डायरेक्टली रेलवे का बोट था वो। अच्छा, वो डायरेक्टली टिकट हम कोलंबो तक का देते थे, चेन्नई से मद्रास से लेकर कोलंबो का एक टिकट होता था इशू। तो एक ही ट्रेन वहाँ से, रेलवे का दूसरा ट्रेन था, क्योंकि उस समय ब्रिटिश इंडिया में ही आता था श्रीलंका, तो डायरेक्टली कनेक्टिविटी था। लेकिन 1964 में ये लाइन साइक्लोन में बह गया, उसके बाद से अभी तक मतलब सब रिमेंस बाकी। तो क्या आप इस बात की संभावना है कि जो पुराने सिस्टम बने हुए थे उसको फिर से चालू किया जा सकता है, अगर बोट सिस्टम यहाँ से शुरू कर? वो गवर्नमेंट का डिसीजन है, गवर्नमेंट का डिसीजन लेती है उसमें। तो धनुषकोडी की तस्वीर आपको दिखा रहा था। धनुषकोडी 1914 जब 1914 में पामन ब्रिज कमीशन हुआ था, तो उसके बाद से डायरेक्ट चेन्नई से 1914 में जब पामन ब्रिज बना था, और उस वक्त ब्रिटिश इंडिया का जब ये पार्ट हुआ करता था, श्रीलंका जो आज हमारा पड़ोसी मुल्क है, 1935 में वो अलग हुआ भारत से। और उस वक्त यहीं पर ठीक धनुषकोडी तक ट्रेन आती थी, आखिरी ट्रेन आती थी। यहाँ से सिंगल बोट के जरिए इसका टिकट कोलंबो तक मिलता था। यहाँ से 3 घंटे की दूरी सफ़र, ये देखिए यहाँ से जो समुद्री डिस्टेंस है वो 18 किलोमीटर, फिर मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको, 18 किलोमीटर था। यहाँ से 3 घंटे का वक्त लगता था, और वहाँ के द्वीप से फिर कोलंबो के लिए सीधा ट्रेन पकड़ी जाती थी। आने वाले भविष्य में इस तरीके के सपने कितने सच होंगे, कितने फसाने हकीकत में बदलेंगे, कहना मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी चेन्नई में तमिल भाषा को लेकर, श्रीलंका को लेकर बताया कि दुख की घड़ी में वो साथ है, लोकतंत्र की बहाली में जो ज़रूरी सुविधाएं उसको लेकर के, आने वाले वक्त में अगर 2 देशों के बीच में सहमति बनी, अगर रिश्ते अच्छे रहे, तो धनुषकोडी तक न केवल भारतीय रेलवे का सफ़र एक बार फिर उनका सपना पूरा होगा, बल्कि आने वाले वक्त में इस बात की भी गुंजाइश है कि अगर चेन्नई से कोलंबो की यात्रा आपको सीधी करनी है, तो भारतीय रेलवे उसके बंदोबस्त का भी इंतज़ाम करेगा, भारत सरकार उसके बंदोबस्त का भी इंतज़ाम करेगा। अपने सहयोगी कैमरामैन अमित राय के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, धनुषकोडी, रामेश्वरम, चेन्नई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।